कई बंदे जप करदियां करदियां बिल्कुल नाम दे नेड़े पे पहुंच जाते हैं। जो नाम मनुख दे अंदर है, नौ निध अमृत प्रभ का नाम देही में इसका विश्राम, बिल्कुल नेड़े पहुंच जाते हैं पर निराश हो जाते हैं। पता नहीं है भी सही कि नहीं, इन्ना समा लग गया है, इतनी मुद्दत लग गई है। और बहुती मुद्दत लग जाए तो कुछ प्राप्त ना हो। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज भी कहते ने, भई निराशी बहुत दिन लागे। पंक्तियां तुसी पढ़िया होनियां ने गुरु अर्जन देव जी दियां। भई निराशी बहुत दिन लागे, देश देशंतर में सगले जागे। बहुत अस्थानां ते गए, बड़े तीर्थां ते गए, बहुत खोज की थी, बड़ा जप तप की था, निराशा ही हाथ लगी, पता नहीं है भी सही कि नहीं। सारी जमीन दे थल्ले पानी है, किधरे 4 फुट खोदिए पानी निकलता है, किधरे 400 फुट खोदिए पानी निकलता है। भारत विच जैसलमेर दा इलाका 600 फुट की खुदाई ते पानी निकलता है, उंज नहीं है सही सारी जमीन दे थल्ले पानी। किधरे 4 फुट खोदिए पानी निकलता है, किधरे 400 फुट खोदिए पानी निकलता है। परमात्मा ते सारियां दे अंदर है। नौ निध अमृत प्रभ का नाम देही में इसका विश्राम। किधरे विकारां दी परत पत्थर ज्यादा पए होंदे ने, उन्हां नूं हटाउण दे ज्यादा समा लग जाता है। ते जे समा ज्यादा लग गया है तो बंदा निराश हो जाता है, भाई शायद है भी सही कि नहीं। भई निराशी बहुत दिन लागे, देश देशंतर में सगले जागे। कोलोराइड का इलाका अमेरिका का, मैं उत्थों दी एक गाथा पढ़ रहा सी, उसने मैनू बड़ा प्रभावित किया। वो पूरी पहाड़ी कहते ने सोने की खान सी। गौरमेंट ने 10 साल के पटे ते एक मनुख नूं दे दिते। वो बंदा बड़ा खुश, भाई मैनू सिर्फ 50 लाख ही ते डॉलर देने पे ने, पुरानी गल है, तो मैं तो करोड़ां कमावांगा, अरबां कमावांगा। ये हकीकत है, कोई काल्पनिक कहानी नहीं। उन्हें एक ही समय 100 जगह देते खुदाई शुरू कर दी इस पहाड़ी दे, और सारी थां ते जिहड़ी खुदाई है उसने 400 फुट तक की थी, सोना नहीं निकले। उदास दुखी हो गया है, मैं तो डूब गया। 50 लाख डॉलर ते गौरमेंट दे देने ते इन्ना मेरा होर खर्च हो गया। इन्नी मशीनरी लियांदी, इन्ने मजदूर लेबर लियांदी, ये खुदाई इन्ने दिनां दी जा रही है, पल्ले तो कुछ नहीं पिया। रेत दे टिब्बे मेरे पल्ले लगे ना, पत्थर ही निकले, गीटियां ही निकलियां ने। उदास हो गया। उन्हें अखबारां विच ये खबर दे दी भी ये पटा मैं वेचदा, कोई लवे, और मैं अद्धे मुल ते देण नूं तैयार हां, 25 लाख डॉलर दे। कहंदे ने एक ग्राहक मिल गया, सौदा तय हो गया, लिखा पढ़ी हो गई। जब इस वेचने वाले ने 25 लाख डॉलर अपने जेब विच पाए तो खिड़खड़ा के हस पिया। वो जिहड़ा खरीदार सी ना, उन्हें आख्या हसिया क्यों है तू? कहंदा बड़ा मूर्ख है, तेरी मूर्खता ते मैनू हासा है, की करा। देख पर तू इतने पैसे दे के मैनू बचा लिया, कितना तो मूर्ख है। जद मैनू खुदाई करदियां नहीं लभ्या और 100 थावां तो नहीं लभ्या, तेनू खाक लभ जाएगा, कित्थों लभेगा? पर फिर भी तू लैंदा पिया, चलो मैं बच गया, हुण तेरी मूर्खता ते मैनू हासा आ गया। खरीदार कहंदा है तू इतना ही दावा कर सकदा है कि 400 फुट तक सोना नहीं है, इस तो अगे भी सोना नहीं है, तू यह दावा नहीं कर सकता। ये तो समा दसेगा कि मूर्ख कौन है। आप सुन के हैरान हो गए, हकीकत है उन्हें सिर्फ 2 फुट खुदाई की थी, सोना निकला, सिर्फ 2 फुट। माला माल हो गया, अरबापति हो गया, हर खूह दे चों निकल आया। सिर्फ 2 फुट उसने खुदाई की थी।
कई दफा मनुख उत्थों निराश होकर मुड़ आउंदा है जब मंजिल बिल्कुल कोल होंदी है। एक शायर भी कहता है, किस्मत की बात देखिए टूटी कहां कमद, दो चार हाथ जब के लबे वाम रह गया। कहता किथे मेरी हिम्मत टुट गई, किथे मेरा हौसला टुट गया, जब सिर्फ दो हाथ रह गई सी, मंजिल घर रह गया सी, मैं मुड़ पे वापस। बई निरासी बहुत दिन लागे, देश देशंतर में सगले च आ गए। इतनी गल ते कही जा सकती कि सारे पहाड़ां दे सोना नहीं हो सकता, सारे समुद्र की सतह तले मोती नहीं हो सकते, पर ऐसा कोई भी जीवन नहीं जिहदे अंदर नवनित परमात्मा का नाम नहीं है। नवनित अमृत प्रभ का नाम, देही में इसका विश्राम। फर्क सिर्फ इतना होगा, किथे 2 फुट खुदाई करनी पएगी, किधरे 500 फुट हो सकता है, किधरे 4 दिन के जप नाल परमात्मा प्रगट हो जाए, हो सकता है किधरे 4 साल जप करना पए, पत्थर बहुत पैने, गिटियां बहुत पैने, खुदाई बहुत करनी पएगी, रेत बहुत है, विकारां दी संस्कारां दी सारी हटानी पएगी। तो खैर मुख्तसर जो है मैं अर्ज करा, जप करना ही खुदाई करनी है, खोदना है, पर इस पास से चलेगा कौन? उदास। जो संसार तो उदास है, यही निरंकार दी तलाश करेगा। जो पदार्थां तो उदास है, यही परमात्मा दी तलाश करेगा। पर जे संसार तो चोट खा के उदास होया है, तो एक खतरा है, आत्म क्रांति दी थां ते आत्म हत्या भी कर सकता है। पर शब्द दी चोट खा के, कथा कीर्तन नूं सुन के जो उदास हो गया है, तो आत्म हत्या नहीं करेगा, आत्म क्रांति करेगा। मैं ये तो नहीं कहता कि सारे संसार तो चोट खा के आत्म हत्या कर दें, कुछ आत्म क्रांति भी कर दें, जैसे कि भर्तरी। ये सत्संगी नहीं सी, कथा कीर्तन सुन के जोगी नहीं बनया। पता है क्यों जोगी बनया, क्यों संत बनया, क्यों परमात्मा के मार्ग ते चल पिया? इसने खुद ही लिख दिता है वैराग शतक दे। इसके 3 ग्रंथ ने, नीति शतक, वैराग शतक, श्रृंगार शतक, 3 ही ग्रंथ महान ने। और इन्हां 3 ग्रंथों तो पता चलता है बहुत जखैज दिमाग सी इसका, बड़ा बारीक दिमाग सी। एक कहंदा मैं बैरागी क्यों बनया, त्यागी क्यों बनया, संत क्यों बनया? कहंदा जिन को चित मैं नित मैं चित मो, तिन की तन मो तन माए रतीना। वो आन पुमान के संग रति, फुनता मन में गन का ग्रह कीना। दृग है अब लाबृद कंदर्ब पे, और मोय धिकार जो मार अधीना। इस रीत समूह की प्रीत तजी, निरप होए जोगीश्वर ईश्वर चीना। इहदी चहेती राणी दा नाम सी पिंगला। गल इसने छुपाई नहीं, वैराग शतक दे पहले छंद ने। कहंदा जिन को चित मैं नित मैं चित मो, तिन की तन मो तन माए रतीना। कहंदा जो मेरे चित दे हर वक्त वसी हुई सी, ते मेरा चित जिसनों हर वक्त याद करदा सी, उस दे चित दे मैं नहीं सी। मैं उस दी याद विच जीवदा सी, वो किसी होर दी याद विच। भर्तरी वैराग शतक। जिन को चित मैं नित मैं चित मो, तिन की तन मो तन माए रतीना। वो आन पुमान के संग रति, फुन तामन में गन का ग्रह कीना। ओदे मन विच कुछ होर, मेरे मन विच ओ सी, ओदे मन विच कोई होर। गनका बनी हुई। फुन तामन में गन का ग्रह कीना, गनका वेसवा नूं कहंदे ने। वो आन पुमान के संग रति, फुन तामन में गन का ग्रह कीना। दृग है अब लाबृद कंदर्ब पे, और मोह धिकार जो मार अधीना। कहंदा दृग है ऐसी नारी ते जिसदा पति राजा होवे, ते फिर एक कोचवान दी संगत करे, उन्होंने अपने हिरदे च थां देवे। ये भर्तरी कहंदा लानत है मेरे ते कि मैं इस तरह झूठे विश्वास ते झूठे प्रेम दे च रहा। अपने आप ते भी कहंदा, और मोह धिकार जो मार अधीना। दृग है अबला वृद्ध कंदर्ब पे, और मोह धिकार जो मार अधीना। इस रीत समूह की प्रीत तजी, छोड़ देता है मैं सब कुछ, हृदय चोट खा गया। इस रीत समूह की प्रीत तजी, निरप होए जोगीश्वर
ईश्वर चीना हैगा ते मैं निरपराजा सी जोगी हो गया। छोड़ दिता सब कुछ। घर तो चोट खा के, घर तो चोट लगी, पत्नी तो चोट लगी। अक्सर ऐसा होंदा है, कदी किसी नूं पुत्र तो चोट लग जाती है, मित्र तो चोट लग जाती है, पिता तो चोट लग जाती है, पत्नी तो चोट लग जाती है, पति तो चोट लग जाती है, मन उदास हो जाता है। लेकिन लोग अपने मन नूं समझा लेंदे ने, चलो अज चोट लगी है कल नहीं लगेगी, इस तरह समझा लेंदे ने। पर कौन दसे अज मित्र तो चोट लगी कल पुत्र तो लग सकती है, अज पुत्र तो चोट लगी कल पत्नी तो लग सकती है, अज पत्नी तो चोट लगी है कल भरा तो चोट लग सकती है, लगती है। सिर्फ मनुख अपने आप को समझा लेंदा है। भरतरी ने अपने आप को बदलने की कोशिश कर ली, गोरख दा चेला बन गया। तो गोरख ने कहा तू राजा है उज्जैन दा, इन्नी वड्डी तेरी रियासत, सोने चांदी हीरे मोतियां नाल भरे तेरे खजाने, तेरे मुंह चो एक बोल निकलदा सी ते हजारां बंदे हाथ जोड़ के मनण नूं तैयार सन। तेरा इतना वड्डा हंकार ये किवें निरंकार दे मार्ग ते चलेगा। ते भरतरी कहंदा फिर मैं थोड़ी शरण जो आया किस वास्ते आया, तुसी महाजोगी महान तपेश्वर, तुसी कोई युक्ति दसो। खप्पर हाथ दे च पकड़ाया, आख्या घर घर तो भिक्षा मंग। ये जड़ा महान राजा होने का तेरा हंकार है ना, ये तां ही मिटेगा कि तू अपने आप को मंगता मन ले। मंगता भिखारियां कुछ भी नहीं। कहन जद बूहे दिते भिक्षा मंगण दी सदा लाई, रो पिया भरतरी ज़ारो ज़ार। गुरु नानक ने जिक्र भी किया, रोवें राजे कन्न पड़ाए, घर घर मांगे भिखे आ जाए। इस महान राजे नूं जद भिक्षा मंगनी पई, रो पिया, चीख निकल गई। कहंदा है सोने चांदी दे मेरे अंबार, सोने दे सिंघासन ते मैं बैठदा सी, चुटकी आटा पे मंगदा भिखारी। पर होर कोई रास्ता ही नहीं सी। हंकार नूं मारन वास्ते गोरख ने यह युक्ति उसनूं दसी, इंज कर, यह तरीका अपना। तो मैं अर्ज करा कदी कदाई ऐसा भी होंदा है कि घर तो चोट खा के मनुख उदास हो जाता है, उदास होकर परमात्मा की तलाश कर लेंदा है, जैसे कि भरतरी। पर अक्सर ऐसा होंदा है या तो मनुख अपने आप को समझांदा है, या फिर आत्म क्रांति की थां ते आत्म हत्या कर बैठता है। परमात्मा की तलाश की थां ते खुद नूं खत्म करने की सोच लैंदा है, सुसाइड करता है, खुदकशी करता है। सारी दुनिया विच मौजूद है। और इस खुदकशी दे उत्ते दास ने कुछ अपने ढंग का अध्ययन किया। कौन करते हैं, क्यों करते हैं? उदास मनुख, निराश मनुख, जीवन का कोई सहारा नहीं उन्होंने जापदा, इतने उदास हो जाते हैं, खुद नूं खत्म करिए। और उदास मनुख ही परमात्मा की तलाश करेगा। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का यह वाक, रे मन ऐसो कर सन्यासा, बन से सदन सवै कर समझो, मन ही माए उदासा। पुराने साधु संत मन नूं उदास करने लई, उपरामता पैदा करने लई जंगलां दे जांदे सन, उजाड़ दे। पता योगियां ने गुरु नानक देव जी महाराज नूं की आखिया सी? एकाग्रता बख्शनी, सिद्ध गोष्ठ। जोगी गुरु नानक देव जी महाराज नूं कहंदे ने, हाटी बाटी रहे निराले, रुख बिरख उद्याने, कंद मूल आहारो खाइए, औधु बोले ज्ञाने, तीर्थ नाइये सुख फल पाइए, मैल न लागे काई, गोरख पूत लाहौरी पा बोले, जोग जुगत विद साई। गोरख दा चेला लाहौरी पा नाथ गुरु नानक देव जी महाराज नूं कहंदा, हाटी बाटी रहे निराले। हाट शहर, बाट रस्ते, शहरां तो एक पासे होके रहना चाहिए, ते जिहड़े शहरां नूं रस्ते जांदे ने सड़कां तो भी एक पासे, बिल्कुल उजाड़ बियाबान विच जिथे मनुख ना होण। रुख बिरख उद्याने, गुजारा किस तरह च करे मनुख? कंद मूल आहारो खाइए, औधु बोले ज्ञाने। जे पशु घास पत्ते खा के गुजारा कर सकदे कर, सरोवरां दा पानी पी के, ताकि मन उदास हो जाए।
ये जगत कुछ भी नहीं। कलगीधर पिता कहंदे ने जंगल दे च जाके मन नूं उदास करन दी लोड़ नहीं, घर नूं ही जंगल समझ ले। उजाड़ दे च जाके मन नूं उदास करन दी लोड़ नहीं, घर नूं ही उजाड़ समझ ले। बन से सदन, सदन कहंदे ने घर नूं, ते बन जंगल, घर नूं ही जंगल समझ ले। जै ग्रह बन समसर किया, पातशाह दी बाणी। बन से सदन सवै कर समझो, सारे धन पदार्थ संपदा मकान, इनू ही उजाड़ समझ ले। किसी बंदे नूं घर दे कमरे च बंद कर दईए ते आखिर 4 दिन तो बाहर नहीं निकलदा रह, यकीन जानो दीवारां नाल गल्लां करेगा ते घर दी छत खाण नूं पैगी, नसण दी करेगा ते निकलीए की है घर दे च तेरे। महाराज कहंदे घर नूं ही उजाड़ समझ ले, घर नूं ही जंगल समझ ले। इस तरह का उदासी बन, और इसे उदास बिरती तो सन्यासी पने का जन्म होंदा है। रे मन ऐसो कर सन्यासा, बन से सदन सबह कर समझो, मन ही माया उदासा। फिर उदास मनुख परमात्मा की तलाश ते चल पैंदा है, और वो तलाश किवें करदा है, और तलाश की सफलता किवें प्राप्त करता है, ये मैं कल रात दे वक्त आप जी दे सामने रखांगा। पंक्तियां तुसी ये 2 चेते रखना। रे मन ऐसो कर सन्यासा, बन से सदन सबह कर समझो, मन ही माहे उदासा। अपने आप दे एक बारीक प्रकरण है। कल शाम दे वक्त साहिब गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की रहमत बख्शिश का सदका इनू खोलने की कोशिश करांगे। जिन्हां जिन्हां दे अंदर परमात्मा की तलाश पैदा हुई होवे ते मन दे च उदासी भी होवे, उन्हां लई ये प्रकरण बहुत लाभकारी होवेगा। ते जिन्हां दा अजे मन ये कहंदा है ये जग मिठा अगला कि डिठा, छड्डो जी, शायद उन्हां लई लाभकारी ना होवे। जो बाबर की तरह सोचते होन रोज नो बहारो मैं व दिल रुबा खुशस्त, बाबर ब ऐश कोश के आलम दोबारा ने खा ले पी ले, मौजा मान ले, अगली दुनिया किसने देखी, खुदा नूं कौन जानदा है। बाबर उन्हां दा शायद इस प्रसंग नाल तालमेल ना बैठे, पर रोज दे सत्संगियां दे कुछ एक ऐसे जरूर होंदे ने कि प्रभु की तड़प पैदा हो जाती है, वो मिले। तो इस संबंधी जो गुरबाणी दी गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दी विचारां ने कल शाम नूं फिर खोलण की कोशिश करांगे। बड़े टिकाऊ नाल आपने सरवण कीता। सारियां दा हार्दिक तौर ते धन्यवाद। भुल चुक दी क्षमा। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू।